अस्सलामुअलैकुम, न्यूज़ वन के साथ मैं हूं हैदर मुर्तज़ा। बुलेटिन के आगाज़ में जिक्र बुज़दिल दहशतगर्दों के खिलाफ पाक फौज के एक और कामयाब ऑपरेशन का। सिक्योरिटी फोर्सेज ने टांग के इलाके दयाल रोड पर कार्रवाई की, जिसके दौरान एक खुदकुश हमलावर मारा गया। ISPR के मुताबिक इलाके में कलअदम TTP के दहशतगर्दों की मौजूदगी की इत्तला थी। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों के खात्मे के लिए ऑपरेशन जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेज ने टांग के इलाके दयाल रोड पर कार्रवाई की है, जिसके दौरान एक खुदकुश हमलावर मारा गया है। इस हवाले से मज़ीद तफसीलात जानेंगे नुमाइंदा न्यूज़ वन सरदार अब्दुल हमीद से। सरदार हमीद, बताइए पाक फौज की जानिब से क्या ताज़ा कार्रवाई की गई है? जी बिल्कुल, TTP के जो कलअदम दहशतगर्द हैं उनके हवाले से इंटेलिजेंस बेस्ड इतलात थी कि ये दहशतगर्द जो है वो मौजूद है टांग के करीब। ये है दयाल रोड, वहां पे ये ऑपरेशन किया गया और सिक्योरिटी फोर्सेज ने इस कामयाब ऑपरेशन के दौरान एक सुसाइड बम्बर जो है उसको हलाक कर दिया। और दहशत गर्दों के हवाले से जो इतलात थी उसके ऊपर जो है वो इस वक्त पूरे इलाके को कार्डन करके दहशत गर्दों के जो सहूलतकार हैं या सरतस्त हैं उनकी तलाश के लिए ऑपरेशन जो है वो इस वक्त भी जारी है। ताहम इस कामयाब कार्रवाई के दौरान एक खुदकुश बम्बार जो है उसे हलाक कर दिया गया है, जिसके साथ जो खुदकुश जैकेट्स और दीगर जो मवाद था, बारूदी मवाद, वो भी इस वक्त उसके हमरा कब्जे में ले लिया गया है। ये दहशतगर्द जो था जराये के मुताबिक अपने टारगेट की तलाश में था, ताहम इंटेलिजेंस इतलात जो है वो बर वक्त मौसूल होने पर सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का घेराव करके वहाँ पे ऑपरेशन किया और इस कामयाब ऑपरेशन के दौरान इस खुदकुश बम्बार को हलाक कर दिया गया है। जी सरदार हमीद, आपका शुक्रिया, आपने तफसीली अपडेट किया। आपको अफसोसनाक खबर से आगाह करते चले, नामवर गुलकारा लता मंगेशकर 92 साल की उम्र में मुंबई में इंतकाल कर गई। कोरोना वायरस में मुब्तला होने पर 9 जनवरी को उन्हें हस्पताल लाया गया। भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, अपोजिशन रहनुमा राहुल गांधी समेत मुख्तलिफ रहनुमाओं ने अजीम फनकारा की मौत को अजीम नुकसान करार दिया। उनकी मौत पर भारत में 2 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान किया गया है। 5 दहाइयों तक आवाज़ की दुनिया पर राज किया। दुनिया में सबसे ज़्यादा गीत गाने पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल रही। गुलकारा लता मंगेशकर ने ब्रीच कैनेडी हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें ली। उनको कोरोना वायरस में मुब्तला होने पर 9 जनवरी को अस्पताल लाया गया। गुज़श्ता रोज लता मंगेशकर की तबीयत बिगड़ने के बायस उन्हें दूसरी मरतबा ICU मुंतकिल किया गया था, लेकिन वो जांबर न हो सकी। डॉक्टर्स का कहना था कि लता जी के मुतअद्दिद आज़ा ने काम करना छोड़ दिया था और वो कई हफ्तों से वेंटिलेटर पर थीं। लता मंगेशकर के इंतकाल पर भारत में 2 रोज़ा कौमी सोग का ऐलान किया गया है। भारतीय परचम 2 दिन तक सरनिगू रहेगा। भारतीय सदर रामनाथ कोविंद, भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ राहुल गांधी ने लता मंगेशकर के इंतकाल को भारत का कौमी नुकसान करार देते हुए उनको खिराज अक़ीदत पेश किया है। उन्होंने सोगवार ख़ानदान से ताज़ियत का भी इजहार किया। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे, एक ब्रेक। एशिया की बुलबुल कहलाने वाली आवाज़ हमेशा के लिए खामोश हो गई। लता मंगेशकर 92 बरस की उम्र में चल बसी। 5 दहाइयों तक आवाज़ की दुनिया पर राज किया। दुनिया में सबसे ज़्यादा गीत गाने पर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल रही। मौसीकी का एक अहद हुआ तमाम। एशिया की बुलबुल कहलाने वाली आवाज हमेशा के लिए बंद हो गई। लग जा गले के फिर हंसी रात हो ना हो, शायद फिर से लता मंगेशकर ने 1929 में जन्म लिया। उनसे मोहब्बत का ये आलम कि एशिया में उनको लता जी के नाम से पुकारा जाता था। मुख्तलिफ ज़बानों में 50,000 से ज़ायद गीत गाए। अपना पहला गाना 13 साल की उम्र में 1942 में रिकॉर्ड करवाया।
लता जी ने मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, किशोर, मोहम्मद अजीज के साथ यादगार गाने रिकॉर्ड कर सबसे ज्यादा गाने गाने का रिकॉर्ड अपने पास रखा। वो भारत की 15 शख्सियत में शामिल हैं जिन्हें भारत रत्न अवार्ड मिला। हिंदुस्तान की सुरीली आवाज खामोश हो गई। आज एक बहुत बड़ा नाम हमें छोड़कर चला गया। मारूफ भारतीय अदाकार शत्रुघ्न सिन्हा की न्यूज़ 1 से खुसूसी गुफ्तगू। कहा, लता मंगेशकर हमेशा शफकत और मोहब्बत से मिली। लता जी के साथ पार्लियामेंट में भी रहा। उन्हें बहुत खूबसूरत और प्यारा इंसान पाया। किंग ऑफ म्यूजिक मोहम्मद रफ़ी ने लता जी के साथ गाना गाया। पाकिस्तान और भारत में लता जी के बहुत मद्दाह हैं। उनकी आवाज़ हमेशा गूंजती रहेगी। हिंदुस्तान, पाकिस्तान, दुनिया जहान में जो उनकी कदर रही है, मैं भी उसी तरह उनका बहुत जबरदस्त कदरदान रहा हूँ। बहुत ही ज्यादा सैड डे है हमारे, सिर्फ म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए नहीं बल्कि उनके तमाम चाहने वालों के लिए, लता जी के जितना मानने वालों के लिए। हिंदुस्तान पाकिस्तान में उनकी जबरदस्त फैन फॉलोइंग रहेगी और दुनिया जहान में और बहुत सारे मुल्क में जहां जहां गया हूँ, अगर कोई एक नाम सबसे अव्वल रहा है जिसकी हमेशा बहुत कदर की गई है, बहुत ही उनको प्यार दिया गया है, बहुत ही मान सम्मान इज्जत जो मिली है, वो है हमारी अपनी लता मंगेशकर जो आज दुनिया में नहीं रही। और ये वाकई बहुत ही सैड डे। भारतीय फनकारों, अदाकारों और क्रिकेटर्स ने मारूफ गुलकारा लता मंगेशकर की मौत को अजीम नुकसान करार देते हुए कहा है, उनके नगमे सदियों तक जिंदा रहेंगे। भारतीय अदाकार अक्षय कुमार ने कहा है, लता जी की आवाज़ कोई नहीं भूल सकता। उनके इंतकाल से गहरा दुख हुआ। गुलकार और अदाकार सोनू निगम का कहना था, लेजेंड गुलकारा लता मंगेशकर के साथ बहुत सी यादें वाबस्ता हैं। उन्होंने मुझे 4 जनवरी को आखिरी मैसेज किया था। भारतीय क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान वीरेंद्र सहवाग ने अपने ट्वीट में लता जी की आवाज़ को बुलबुले हिंद करार देते हुए लिखा, एक आवाज़ जो दुनिया भर के लाखों लोगों के लिए खुशी और मसर्रत लेकर आती थी, खामोश हो गई। अदाकार सनी देओल ने अपने ट्विटर में लता जी के साथ अपनी तस्वीर शेयर करते हुए ट्वीट किया है कि लता जी की मौत की खबर बहुत तकलीफदेह है। विफाकी वज़ीर इत्तलाआत फवाद चौधरी ने मारूफ गुलकारा लता मंगेशकर की मौत पर अपने गहरे दुख और रंज का इजहार किया। अपने ट्वीट में लिखा, लता मंगेशकर का इंतकाल मौसीकी के एक अहद का खातिमा है। लता जी ने अशरों तक सुर की दुनिया पर हुकूमत की और उनकी आवाज़ का जादू रहती दुनिया तक तारी रहेगा। जहाँ जहाँ उर्दू बोली और समझी जाती है, वहाँ लता मंगेशकर को अलविदा कहने वालों का हुजूम है। सुरों की मलिका लता मंगेशकर के दुनिया से बिछड़ने पर करोड़ों मद्दाह सोग में डूब गए। सोशल मीडिया पर उनके परस्तारों ने गहरे गम का इजहार किया है कि ट्विटर पर टॉप ट्रेंड बन गया है। एक सारिफ ने लिखा, खूबसूरत आवाज़ आज खामोश हो गई। किसी ने लिखा, लता जी हम में नहीं रही लेकिन उनकी आवाज़ हमेशा जिंदा रहेगी। बुलेटिन में आगे बढ़ेंगे एक ब्रेक के बाद। आप हमारे रोज़ा सरकारी दौरा मुकम्मल करके आज बीजिंग से इस्लामाबाद पहुंच रहे हैं। चीन में हम मनसब समेत सदर शी जिनपिंग से मुलाकात करके बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया। ओलंपिक गेम्स में पाकिस्तान नुमाइंदगी के साथ चीनी सरमायाकारों से अहम मुलाकातें की। वजीर आजम इमरान खान ने 3 से 6 फरवरी के दौरान चीन के सरकारी दौरे के मौके पर सदर शी जिनपिंग से मुलाकात की और सी पैक मंसूबों पर तबादला ख्याल किया। वजीर आजम इमरान खान ने सदर के जोराने में शिरकत की। वजीर आजम ने चीनी वजीर आजम ली चोंग से मुलाकात करके सी पैक मंसूबों का जायजा लिया। वजीर आजम इमरान खान के दौरे चीन के दौरान चीनी कंपनीज के साथ अरबों डॉलर्स के मुआहदे तय पाए। मारूफ चीनी थिंक टैंक्स, यूनिवर्सिटीज और पाकिस्तान स्टडी सेंटर्स के सरबराहान और नुमाइंदों से मुलाकात के दौरान वजीर आजम इमरान खान ने भारतीय अज़ाइम को बेनकाब किया। कहा, भारत का जाराना रवैया इलाकाई अमन के लिए खतरा है। मौजूदा भारतीय रजीम खत्ते के देर बाद इस्तेहकाम का सबब बन रही है। दौरे के दौरान वजीर आजम इमरान खान ने उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ायोव से भी मुलाकात की।
चनियोट में धुंध और तेज रफ्तारी के बायस हादसात में 2 अफराद जाँ बहक, 3 जख्मी हो गए। रेस्क्यू ज़राए के मुताबिक भुआना के करीब नाबूकोट में 2 मोटरसाइकिल टकराने से 1 शख्स जाँ बहक जबकि 3 जख्मी हुए। एक और वाक़े में झुमरा रोड तालिब कॉलोनी में डंपर की गदा गाड़ी को टक्कर से 20 साला नौजवान जाँ बहक हो गया। चूनिया के नवाही इलाके पुराना इमाम बारगाह में म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बेहिसी की इंतहा हो गई। शहरी सीवरेज के पानी से अपने प्यारों के जनाजे ले जाने पर मजबूर हैं। सीवरेज का पानी 1 माह से सड़क पर खड़ा है। बदबू और ताफुन के बायस शहरियों का जीना महाल हो गया, मगर इंतजामिया की नाअहली के बायस ताहाल सीवरेज का पानी नहीं निकाला जा सका। कुछ बात करते हैं कोरोना के हवाले से। मुल्क भर में कोरोना के वार थम न सके, मजीद 30 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। वबा से अमवात की मजमूई तादाद 29,478 हो गई। यौमिया केसेस की शरह 8.69% रिकॉर्ड की गई है। NCOC के मुताबिक 24 घंटों में 4,874 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई है। बलूचिस्तान में केसेस की शरह 11.34% पर पहुँच गई। सूबे में 67 नए मरीजों के बाद केसेस की तादाद 34,785 हो गई। दुनिया भर में कोरोना की हलाकत खेजियां जारी हैं। एक रोज़ में 8,337 अफराद हलाक, 22,26,645 नए केसेस सामने आए हैं। अमेरिका में सबसे ज़्यादा 1,051 अमवात के बाद हलाकतों की तादाद 9,25,655 हो गई। भारत में भी 1,07,000 से ज़ायद अफराद वबा में मुब्तला हुए जबकि 865 जान से गए। दुनिया भर में हलाकतों की तादाद 57,51,851 हो गई। उधर कनाडा में कोरोना पाबंदियों के खिलाफ मुजाहिरों में शिद्दत आ गई। हज़ारों अफराद ने हुकूमती पॉलिसीज़ के खिलाफ एहतजाज किया। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे एक ब्रेक के बाद। खैबर से बलूचिस्तान सर्दी जोरों पर। इस्लामाबाद रावलपिंडी में भी जाड़े की धूम बरकरार। लाहौर में सर्दी ने लोगों के दांत बचा दिए। कोयटा में भी पारा नुक्ता इंजमाद से नीचे गिर गया। कराची में दिन में गर्मी, रात में सर्दी का राज बरकरार। मुल्क के बालाई इलाकों में गजब की सर्दी। आज़ाद कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा में पारा नुक्ता इंजमाद से नीचे गिर गया। शदीद सर्दी से निज़ाम ज़िंदगी मुंजमिद हो गया। आज़ाद कश्मीर में वादियाँ बर्फ से ढक गईं। गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ रूई के गालों में छुप गए। खैबर पख्तूनख्वा में राबिता सड़कें बंद होने से सयाहों को मुश्किलात। मलिका कोहसार मरी में हर सू सफेदी छा गई। गलियात, नारान, कागान, अयूबिया, नथिया गली में भी हर तरफ बर्फ ही बर्फ। इस्लामाबाद रावलपिंडी में जाड़ा जोबन पर। सूरज और बादलों की आंख मचोली जारी। बागों के शहर लाहौर में सर्दी ने पंजे गाड़ रखे हैं। नारोवाल, सियालकोट, गुजरांवाला समेत बेशतर अजला में मौसम अबरालूद। पिशावर, एबटाबाद और सवात में यखबस्ता हवाओं ने शहरियों के दांत बचा दिए। कोयटा समेत बलूचिस्तान भर में सर्दी का राज बरकरार। चमन, कल्लात, कला सैफुल्ला, कला अब्दुल्ला में शदीद सर्दी। कराची में दिन में गर्मी, रात में सर्दी जारी है। अमरीका बदतरीन बर्फानी तूफान की जद में आ गया। 15 रियासतों में जिंदगी मफलूज, लोग घरों में महसूर हैं। अमरीका की मशरकी साहिली रियासतों को बर्फानी तूफान ने अपनी लपेट में ले लिया। निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर, लोग घरों में महसूर। तूफानी हवाओं की वजह से 9,000 से जायद परवाजें मनसूख कर दी गईं। बिजली का भट्टा भी बैठ गया। 10 रियासतों में बिजली की सप्लाई मुअत्तल हो गई। लाखों लोग बिजली से महरूम। बर्फानी तूफान से रियासत कैरोलिना में निज़ाम जिंदगी बुरी तरह मुतासिर। रियासत वर्जीनिया, न्यू जर्सी, मैसाचुसेट्स, न्यूयॉर्क, फिलाडेल्फिया में भी जिंदगी का पहिया रुक गया। लोगों को घरों में रहने की हिदायत की गई है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक शदीद तूफान की वजह से 9 करोड़ लोग मुतासिर हुए हैं। रूस यूक्रेन तनाज़ा शिद्दत इख्तियार कर गया। अमरीका ने रूस के हमले के पेश नज़र पोलैंड में फ़ौज तैनात कर दी। अमरीकी तैयारे की जंगी साजो सामान और अफवाज समेत पोलैंड में लैंडिंग। अमरीका ने 1700 फ़ौजियों की पोलैंड में तैनाती का
ऐलान किया था। अमरीकी सदर जो बाइडन का कहना है कि मज़ीद दस्ते भी जल्द भेजे जाएंगे। 2000 इजाफी अमरीकी फ़ौजी पोलैंड और जर्मनी तैनात किए जा रहे हैं। जर्मनी में पहले से मौजूद 1000 फ़ौजियों को रोमानिया मुंतकिल कर दिया जाएगा। उधर मॉस्को हुकूमत यूक्रेन पर हमले के इल्ज़ामात को मुसलसल मुस्तरद कर रही है। रूसी सदर पुतिन का कहना है वो जंग नहीं चाहते, लेकिन अपने मफादात पर समझौता भी नहीं करेंगे। मगरबी ममालिक जंग पर मजबूर न करें। मलिका एलिज़ाबेथ के बाद बरतानिया की मलिका कमिला पार्कर होंगी। मलिका एलिज़ाबेथ ने बरतानिया के वली अहद शहजादा चार्ल्स की अहलिया को अगली मलिका बरतानिया नामजद कर दिया है। मलिका एलिज़ाबेथ ने अगली नस्ल को जानशीनी सौंपे जाने की गैर यकीनी सूरत हाल ख़त्म कर दी। कमिला पार्कर बरतानिया के वली अहद शहजादा चार्ल्स की अहलिया हैं। प्लैटिनम जुबली के मौके पर बरतानवी मलिका ने अपने पैगाम में कहा, उम्मीद है लोग कमिला पार्कर को सपोर्ट करेंगे। मलिका एलिज़ाबेथ ने अपने अनजहानी शौहर ड्यूक ऑफ एडनबरा को भी खिराज अक़ीदत पेश किया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 31% लोग मलिका से मिल चुके हैं या उन्हें देख चुके हैं। तवक्को है कि मलिका इतवार का दिन निजी तौर पर गुजारेंगी। बुलेटिन में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं खेल की। कप्तान बमुकाबला नायब कप्तान। पीएसएल में कराची किंग्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड का अहम टाकरा। बाबर आजम और शादाब खान जीत के लिए पुरअज़्म। आज कराची किंग्स के लिए फैसला कुन दिन है। मुसलसल 4 मैचेस में शिकस्त खाने वाली कराची की टीम को इवेंट में रहने के लिए आज का मैच लाजमी जीतना होगा। कराची के पास पीएसएल में रहने का आखिरी मौका। मेगा इवेंट में आज होगा धुआंधार मुकाबला। इस्लामाबाद यूनाइटेड और कराची किंग्स आमने सामने होंगे। दोनों टीमें शाम 7:30 बजे एक्शन में नजर आएंगी। कराची के कप्तान बाबर आजम ने मुसलसल 4 शिकस्त के बाद हिकमत अमली तब्दील कर ली। उधर इस्लामाबाद के कप्तान शादाब खान ने मेहमान टीम को धूल चटाने की प्लानिंग कर ली। इस्लामाबाद की टीम 4 में से 2 मैचेस में कामयाबी हासिल कर चुकी है। कराची को शर्जील खान, आइन कॉकमैन, जो क्लार्क से उम्मीदें वाबस्ता हैं। इस्लामाबाद में एलेक्स हेल्स, कॉलिन मिनरो, पॉल स्ट्रिंग भी छक्कों चौकों के लिए बेकरार है। दूसरी जानिब मुल्तान सुल्तान ने इवेंट में मुसलसल 5वीं कामयाबी के साथ पहली पोजीशन पर कब्जा जमा रखा है। मुल्तान ने गुज़िश्ता मुकाबले में पेशावर ज़ल्मी को 57 रन से शिकस्त दी। धानी और इमरान ताहिर ने 3-3 खिलाड़ियों को पवेलियन की राह दिखाई। कप्तान मोहम्मद रिजवान ने 82 रन की आउट क्लास इनिंग्स खेली। उधर लाहौर कलंदर्स ने दिलचस्प मुकाबले के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड को 8 रन से ढेर कर दिया। जमान खान प्लेयर ऑफ द मैच करार पाए। स्टार वॉर्स सीरीज के शायकीन के लिए अच्छी खबर है, स्ट्रेंजर का ट्रेलर जारी कर दिया गया। The storm is about to break. I might be able to help with that. These interlopers threaten our planet. मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए news1.tv और आप देखते रहिए न्यूज़।